बागेश्वर बाबा इतने ही चमत्कारी हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। बागेश्वर बाबा को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही हमलावर हों, लेकिन इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जाने वाले हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले रामचरितमानस की चौपाइयों पर बयान दिया। रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से नीच अधम कहे जाने। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निशाने पर। अगर वो चमत्कारी बाबा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सीधे सीधे हमला बोल दिया। अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की चौपाइयां गिनाकर तुलसीदास को भला बुरा कह रहे थे और अब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सिद्धियों को चुनौती देने लगे। अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर दे। रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को, करवा दो। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम पर हिंदुत्व के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन का आगाज हो गया है। 7 दिन तक बागेश्वर धाम में देश भर से आए संतों का मेला लगने वाला है। संतों के स्वागत में जो तोरण द्वार लगा है उस पर भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प रखा गया है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दोहराए नहीं, अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कि भारत को स्वच्छ बनाओ और अंदर की भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। रविवार को बाबा ने न केवल अपनी ताकत दिखाई बल्कि गलियों में जाकर बुजुर्गों से महायज्ञ की सफलता का आशीर्वाद भी लिया और गढ़ा गांव के तमाम मंदिरों में माथा भी टेका। जो यज्ञ कन्या विवाह होना है उसके चलते ये कलश यात्रा निकल रही है और सामने अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर जनता को, तमाम जो उनसे मिलने वाले हैं उनका अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल माना जाता है कि ये कलश यात्रा जो होती है, कलश यात्रा के जरिए कोई भी शुभ काम करने से पहले ये कलश यात्रा की जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और हम कोशिश भी करेंगे बात करने की। महाराज, ये कलश यात्रा निकालने का मकसद क्या होता है? कलश यात्रा के जरिए क्या मकसद होता है? कलश यात्रा कलेश समन की यात्रा, इससे कलेश दूर होते हैं और देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। जी जी, तो आपने कहा हिंदू राष्ट्र की बात जो यज्ञ के जरिए, तो कैसे यज्ञ के जरिए बनेगा? बालाजी से बालाजी। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम आएंगे। बागेश्वर धाम में बालाजी और बागेश्वर के दर्शन करेंगे। सुबह 10:30 बजे कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। आज 13 फरवरी से 19 फरवरी तक संतों का समागम होने वाला है। इस दरबार में राजनीतिक दलों की भी मौजूदगी रहेगी। कमलनाथ के अलावा सीएम शिवराज के भी आने की खबर है। राजनेताओं में हमारे पूरे छतरपुर बुंदेलखंड के सभी विधायक महोदय आएंगे, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी आएंगे और कल का हमने सुना है कि
कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, श्री कमलनाथ जी भी पहुंचेंगे। और ऐसा भी हमने सुना है कि मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भी 18 फरवरी को बागेश्वर धाम आ रहे हैं। केंद्रीय नेताओं में प्रहलाद पटेल जी और भी अनेक राजपीठ के लोग हैं जिन जिन को आमंत्रण पहुंचा है। हमें भरोसा है वो बागेश्वर धाम के भाव को लेकर के अवश्य, भाव को देखकर अवश्य आएंगे। कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलट